दोस्तों आज हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2023-24 के लिए। कक्षा 10वीं है और विषय है आपका संस्कृत। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके लिए बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। 2024 परीक्षा जो होगी आपकी मार्च में, उसका मॉडल पेपर जारी हो चुका है और उसके सॉल्यूशंस हमारे चैनल पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनको चेक कर लीजिए सारे के सारे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं खंड अ से, जो कि आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र है। यहाँ पूछा गया है, बहुर बलवती सदा इति पाठः कस्माद् ग्रंथात् संकलित। तो ये किससे संकलित है आपका? बहुर बलवती सदा, तो ये जो है आपका संकलित है शुक सप्तपते है। तो यहाँ पर जो है स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, विचित्र साक्षी पाठः केन विरचितम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विचित्र साक्षी जो पाठ है इसको किसने विचलित किया है? तो यहाँ पे जो है आंसर कौन सा हो जाएगा? ओम प्रकाश ठाकुरेण। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे है, कृषकाय कह आसीत। कृषकाय कह आसीत तो कौन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कृषकाय जो है वो अभियुक्त था। तो यहाँ पे द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, कह वातावरणम कर्षा ध्वनिना आकुली करोति। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? कह होगा। यहाँ पे कह की जगह क्या लिखना होगा? तो कह की जगह हो जाएगा काकह। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृषभ कुत्र पपात। तो यहाँ पे जो है आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही आपने समझ लिया है। आप लोग बिल्कुल सही समझते हैं जब भी समझते हैं। होमो। तो यहाँ पे सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह के जो एमसीक्यू हैं आपको हमेशा मिलते रहेंगे और इसी तरह का आपका पैटर्न है जो आपके वार्षिक परीक्षाओं में भी फॉलो किया जाएगा, अर्धवार्षिक में भी आपका फॉलो होगा। सब कुछ आपका इसी तरह से फॉलो किया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? कुशल वो कम उप सत्य प्रणमतः। तो यहाँ पर जो है रामम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही आंसर होगा आप बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन कौन? हाँ हाँ सही है, व्यायामत। तो यहाँ पे जो है आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, अब फिर से आपको जो है, कह रक्त भवती। तो यहाँ पर किसका रक्त की भवती होती है? तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर बिल्कुल सही, कह रक्त भवती। कौन जो है रक्त के समान यहाँ पर है? तो सूर्य है। तो 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गुणों किम वेति। तो गुणम किम वेति, तो क्या वेति करती है? तो आपका बिल्कुल आ जाएगा आंसर गुणम। गुणी किम वेति तो गुणम। तो यहाँ पे जो है वह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, और 10वें क्वेश्चन के बाद में जो है एमसीक्यू आपके 11 और 12 भी देखेंगे। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न में जो है आपके सामने देखिए, केशाम माला रमणीया। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ललित लतानाम। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करिएगा, आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपके एग्जाम देने आपको जाना है तो एग्जाम से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? असत्यम। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? असत्यम। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न जो है ये भी एमसीक्यू है आपका। 12 क्वेश्चन एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। माता सुरभि किमर्थ अश्रुणी मुच्यते स्मः। तो यहाँ पे जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है पहला आंसर ही सही हो जाएगा, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं खालिस्तानों की तरफ। सारे उत्तर मैंने दे दिए हैं आपको, यहाँ पे उत्तरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, स खालिस्तान जो है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? देखिए उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो उत्तर आपको देखना है। पहला का उत्तर नीचे दे दिया है और दूसरे का उत्तर इससे नीचे, देखो ये रहा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, बस इसको आराम से पढ़िए समझिए। अब यहाँ पे फिर से आपको 2 फिलअप्स हैं। ठीक है, अब 2 फिलअप्स जो हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे आपको शब्द भी दिए गए हैं, समुचित रूप से प्रयोग जो है इसको करना है।
तो यहाँ पर जो है उत्तर में आपको मैंने बता दिया, तीसरे का उत्तर ये हो जाएगा और चौथे का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में ग पार्ट है, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों के उत्तर आपको बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर ये रहा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 के उत्तर देखिए आपके सामने मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे उत्तर जो है मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आपको। पहले का उत्तर आपके सामने है, ब्लू कलर के इंक से लिखा हुआ है, दूसरे का आंसर ये रहा, तीसरे का आंसर यहाँ पर है, चौथा आंसर ये है, फिर पाँचवा ये है, छठा ये है और सातवां ये है। इसके बाद जो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आंसर है, तो मैंने बताया था ब ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, मैंने आंसर यहाँ पे साइड में ही लिख दिया है। 8वें का आंसर जो है आपको लिखना है, तो 8वें का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 9वें का आंसर ये रहा और 10वें का आंसर जो है आपको लकार बताना है, पुरुष बचाना है और वचन बताना है, तो ये आपको बता देना है। तो लकार है इसमें और उत्तम पुरुष और बहुवचनम है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसके बाद जो है मैथ्स का भी आपका अपलोड किया जा रहा है, तो उसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, अथवा में आपको दिया गया है, देख सकते हैं आप, अथवा है, तो आपको अथवा का भी पार्ट का आंसर लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक करिएगा, दोनों का उत्तर मैंने दिया, यहाँ पे पहला उत्तर भी है और इसके बाद में अथवा वाला उत्तर जो है यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अथवा पार्ट आपसे पूछा गया है, तो आप दोनों में से कोई एक ही उत्तर देंगे और मैंने यहाँ पे उत्तर दे दिया पहला पार्ट का और इसके बाद अथवा पार्ट के बाद में ये दूसरा उत्तर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं खंड ब की, तो खंड ब में देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है दिए गए हैं और यहाँ पर उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या लिखना है, संधि का नाम लिखना है। तो संधि का नाम जो आपको लिखना है, तो प्रकृति प्लस एव जो है आपका विसर्ग रूप संधि हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है आपका षडानन, तो यहाँ पे हो जाएगा षट प्लस आनन और इसमें जशत्व संधि है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपके सामने संधि बता देने थे। अब यहाँ पे संधि का नाम लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है और इसका नाम क्या होगा ये आपको बताना है, तो ये रहा इसका उत्तर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क और ख दोनों के उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, क पार्ट का देख लीजिए और ख पार्ट का देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सातवां जो प्रश्न है इसका उत्तर सातवें में 2 प्रश्न पूछेंगे, क और ख पार्ट, तो क पार्ट का उत्तर यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, और ख पार्ट का उत्तर ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 8वां जो प्रश्न है इसमें क और ख 2 पार्ट पूछे गए हैं, दोनों पार्टों के आंसर जो है मैंने पृथक करके लिख दिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं क और ख, इसमें जो है आपको खालिस्तान भरने हैं, तो उत्तर मैंने दे दिया है, क भी पार्ट यहाँ पर दिया गया है और ख पार्ट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है इसमें आपको संस्कृत भाषा में जो है इन शब्दों को लिखना है कि ये कितना अंक है। तो संस्कृत भाषा में 140 को और 221 को कैसे लिखेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए, स्कूल में सिखाया गया होगा। नेक्स्ट जो 11वां प्रश्न है इसमें क और ख पार्ट दोनों को देना है। संस्कृत का पेपर बहुत ही छोटा सा होता है, बस आपको अगर सही इस तरीके से लिखना आता है तो आप इसको कर सकते हैं। दोनों के उत्तर जो है क पार्ट और ख पार्ट दोनों के उत्तर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। 12वां जो प्रश्न है इसका भी उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिया, देख सकते हैं आप, ये देखिए, इसका अन्वय करना था, आप अन्वय लिख सकते हैं, तो ये रहा इसका उत्तर। और उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको शुद्ध करके जो है इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप जो है यहाँ पर आपका लिख दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। आपको श्लोक लिखना है अपने पाठ संस्कृत, जो भी आपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ा हुआ आपको याद होगा, संस्कृत भाषा में लिखना है। जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हों तो आपकी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए ये पहला है और इसमें ये दूसरा है, तो आप चाहें तो कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर विशिष्ट साक्षी का जो है कथा सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है, तो जिसका उत्तर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा का पूरा उत्तर आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आराम से पढ़ लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो है भावार्थ आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, या तो ये वाला लिखिए ये वाला, यानी कि दोनों का आंसर आपको अथवा में देना है, किसी एक का ही देना है और दोनों का उत्तर जो है मैंने यहाँ पे दिया है। इसका भावार्थ पहले वाले का है और अथवा वाले पार्ट का नीचे दिया गया है, ये रहा इसका भावार्थ। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे खंड स जो है शुरू होता है, यहाँ पर जो है सप्रसंग हिंदी में अनुवाद लिखना है, सप्रसंग लिखना है आपको, इसमें भी अथवा दिया गया है आपको, तो दोनों का में से कोई एक ही कर सकते हैं आप, आपको केवल एक ही करना है। हमने आपको आंसर्स में दोनों दिए हैं, तो पहला उत्तर जो है प्रसंग सहित व्याख्या हिंदी अनुवाद कर दिया है हमने, और इसके अथवा पार्ट का भी यहाँ पर प्रसंग भी दे दिया है और साथ ही साथ इसका अनुवाद भी दे दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करने हैं और यहाँ पे पद है, यानी कि कविता है, ये छोटी सी कविता है, इसमें अथवा पार्ट भी दिया हुआ है, आप इसको भी कर सकते हैं। मैंने दोनों ही पार्ट कर दिए हैं, ये रहा पहला प्रसंग दे दिया, उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद दे दिया, इसी तरह से इसका अथवा पार्ट का भी मैंने प्रसंग दे दिया है और हिंदी अनुवाद दे दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखित, इसको जो है आपको सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है, या फिर अथवा में पाठ जो है इसका कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सारे के सारे जो भी हैं आपको सही तरीके से करने हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर की बात करते हैं, तो ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रसंग ले रखा है यहाँ पर हमने, तो ये रहा इसका उत्तर। अब इसका अथवा वाला जो पार्ट है उसकी बात कर दें। देखिए ये तो पहला आपका जो ऊपर वाला प्रश्न था उसका कर दिया हमने, और ये दूसरा जो अथवा वाला पार्ट है ना उसका कर दिया हमने, तो ये आपका है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें द पार्ट जो है यहाँ पर आपको राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है आप कंचनपुर से दसम 10वीं कक्षा है। आप राकेश हैं, 10वीं कक्षा के छात्र हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुरस्य में पढ़ते हैं। ठीक है, और जो है आपके पिता जो है अति निर्धन हैं, गरीब हैं, तो आपको अपने प्रधानाचार्य को जो है शुल्क माफ़ी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें अथवा ऑप्शन भी है, अगर आप ये ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हैं, जिसमें आपके विद्यालय में जो है वार्षिक उत्सव मनाया गया है, उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे खालिस्तान जो दिए गए हैं उसको पूरा करने हैं, और यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले आप पहले करिए ऊपर वाला 21वां जो आंसर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका खालिस्तान वाला है जिसमें हमें भरने हैं। पहला तो ऊपर वाला उत्तर जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना था। ठीक है, और इसके बाद में जो आपको खालिस्तान भरना था जो अथवा वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आप इस अथवा वाले पार्ट को मैच कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मंजूषा दिए गए हैं, मंजूषा को इसमें भरना है आपको, इसमें भी अथवा पार्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अथवा पार्ट में देखिए इसमें तो खालिस्तान भरने हैं आपको, और यहाँ पर जो है संस्कृत शोभा यात्रा जो है इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को देख करके आपको जो है शब्दों का निर्माण करना है, वाक्यों का निर्माण करना है। कुछ आपको हिंट भी दिए गए हैं, इन इन हिंट को जो है आप यूज़ कर लेंगे। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे दे दिया है, पहला उत्तर तो ये है, और इसके अथवा पार्ट का उत्तर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। 23वां जो प्रश्न है यहाँ पर आपको जो है इसमें संस्कृत भाषा में अनुवाद करने हैं। माता पुत्र को उपदेश देती है, इस तरह से 6 वाक्य हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है कोई भी 4 को करने हैं, तो मैंने सारे दे दिए हैं, आप चाहें तो 4 ही करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। तो मैंने तो सारे के सारे 6 के 6 आपको दे दिए हैं। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है जो संस्कृत भाषा का है। स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं। बाकी आपकी प्लेलिस्ट में सारे के सारे मटेरियल अवेलेबल है, उनको चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है, और साथ ही साथ आई बटन में भी आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।